Hey my family, welcome to Splashing Dreams. The World of Stories by Sangeeta Das. हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। क्या बात है पैट्रिक, आज बहुत गाना गुनगुना रहे हो। आज पहली बार तुमको इस तरह से गाते हुए सुन रही हूँ। रीम, आज मैं एक पब्लिशिंग हाउस में जा रहा हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। सुना है ये पब्लिशिंग हाउस नया है और नए लोगों को चांस भी देते हैं। देखते हैं क्या होता है। तुमने फिर से ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पैट्रिक। हाँ, जरूर जाओ। मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इस बार तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। मेरी सोना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो शुभ काम में देरी कैसी, जाओ जल्दी। बस यूं रेडी हुआ और यूं गया। ओ माय गॉड रॉबिन, इट्स यू। पैट्रिक, तुम यहाँ पर? तू कैसा है मेरा यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू बता, स्कूल खत्म होने के बाद तो तू बैंगलोर गया था और उसके बाद से कोई खबर नहीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज ऐसे तुमसे मुलाकात होगी। चल चल, तू पहले बैठ जा, फिर बताता हूँ आराम से। एक सेकेंड, हाँ पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। आखिर तू इतने दिनों बाद जो मिला है। अरे फॉर्मेलिटी छोड़ना यार, अब तू चुपचाप बैठ और मुझे ऑर्डर करने दे। हाँ राजू, मेरे कैबिन में जरा 2 मसाला चाय भेजना और साथ में पकोड़े, समोसे और कुछ मिठाइयाँ भेज दे। और सुन, जल्दी भेज। ओके। तुझे अभी भी मेरा फेवरेट चीजें याद है? हाँ और क्या। वैसे मुझे तेरा तो स्कूल से ही पता था कि तू एक दिन ना एक दिन राइटर जरूर बनेगा। और ये देख, इसी वजह से आज हम लोग मिल भी गए। राइटर कहाँ बन पाया हूँ यार। अरे राइटर कैसे नहीं, स्कूल में तो सारी प्राइजेस तू ही ले जाता था। और न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में तेरी तो स्टोरी पब्लिश होती थी। उससे क्या होता है दोस्त, जब तक एक बुक पब्लिश ना हो जाए और उसको एक्लेमेशन ना मिले तब तक कहाँ राइटर कहलाऊंगा। अब देखना, मैं कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ और एक पब्लिशिंग हाउस से दूसरे पब्लिशिंग हाउस भटक रहा हूँ, लेकिन फिर भी कितनी बार मेरी स्टोरी रिजेक्ट हो चुकी है। ये कहाँ नई बात है, ऐसा तो अक्सर होता है, तुम्हें भी मालूम है। खैर, अब तुम मेरे पास आ गए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी स्टोरी पब्लिश हो जाए। आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू रॉबिन। कम ऑन यार, मैं तुम्हें स्कूल डेज से जानता हूँ। आई ट्रस्ट योर टैलेंट। ऐसा नहीं है कि तू मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं तेरी स्टोरी पब्लिश करूंगा। मैं तेरा फ्रेंड हूँ और इसलिए तू मेरा स्टोरी पब्लिश करे, ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता रॉबिन। आई लाइक योर प्रोफेशनलिज्म। थैंक्स। अच्छा सुन, अभी तो तू ऑफिस के काम में बहुत बिजी होगा, मैं निकलता हूँ। कल क्रिसमस है तो घर पे ही मिलते हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले शादी की है तो मेरी वाइफ से भी मिल लेना। ओह वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस पैट्रिक। मैं ज़रूर आऊँगा। आई एम श्योर तूने भी शादी की होगी, तो फैमिली में कौन कौन है? ऑफ कोर्स, शादी तो की है मैंने और प्यारी प्यारी 2 बेटियां भी है। दोनों ट्विंस है और अभी 10 साल की हो चुकी है। वाओ ग्रेट। तो फिर अपनी फैमिली के साथ आना। वाइफ और बच्चों का आना इम्पॉसिबल है। एक्चुअली बच्चे अपने नाना नानी के घर विंटर वेकेशन पे गए हैं। ओ आई सी। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, मिलते हैं घर पे। या श्योर। कल के अंधेरे से निकल के देखा है आंखें मलते मलते ओ। अरे पैट्रिक, तब से तुम गाना ही गाए जा रहे हो। अब बताओगे भी कि वहाँ पर क्या हुआ? ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम जो ऐसे डोल रहे हो ना, उससे मुझे पूरा पता चल गया कि कुछ अच्छी न्यूज़ ही है। अब बता भी दो ना, इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? थोड़ा पास आओ तब बताऊंगा। ऐसे डांस कर करके। आज मैं जिस पब्लिशर से मिला वो मेरा स्कूल का सीनियर निकला और हम दोनों स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ओह वाओ, दैट्स सो ग्रेट। तो वो मान गए? 99%। 99% ही क्यों? अब वो मुझे अपना दोस्त समझ के मेरी स्टोरी ऐसे ही थोड़ी पब्लिश कर देंगे। बात तो है। बट वी शुड लुक एट द ब्राइटर साइड, इजंट इट? यस ऑफ कोर्स। और वो कल हमारे घर पे आने वाला है। दैट्स इवन बेटर। मिस्टर पैट्रिक, अब तुम्हें राइटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ला 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 ला। अब डांस ही करते रहोगे या घर का भी डेकोरेशन करोगे? डेकोरेशन तो यूं हो जाएगा माय डार्लिंग। रिमझिम, तुम्हें तो बेस्ट शेफ का अवार्ड मिलना चाहिए। जो भी खाया सब कुछ कितना डिलीशियस था। थैंक यू सो मच रॉबिन जी। पैट्रिक, तुम तो लकी निकले। लकी तो मैं हुई रॉबिन, तुमको तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुआ था। जाने दो ना पैट्रिक, आज के दिन तुम क्यों ये सब बात करना चाहते हो? अब तो मैं और भी क्यूरियस हो गया हूँ जानने के लिए, आखिर क्या हुआ बताओ। तुम फिक्र मत करो रिम, रॉबिन मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं उसको बताना चाहता हूँ। ओके, एज यू विश। एक्चुअली रॉबिन, रीम से पहले कॉलेज में मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी, लेकिन 1 साल होने के बाद ही उसने मुझे डंप कर दिया। व्हाट, वाज शी मैड? तुम जैसे इंसान को उसने डंप किया?
असल में वो चाहती थी कि मेरी एक बुक पब्लिश हो और मैं एज ए राइटर एस्टेब्लिश हो जाऊं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब देखो, रिमझिम जैसी वाइफ मिल गई तुमको। ये बात तो है ही रॉबिन, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं उसके वजह से 1 साल डिप्रेशन में रहा। क्या नाम था उसका? जैस्मिन। हाँ, मैं तो उसका नाम तक नहीं लेना चाहता। अगर उस वक्त रीम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती ना, तो क्या पता मैं पागल बन के कौन सी गलियों में भटक रहा होता। रीम ने ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उन दिनों उसने मेरा खूब ध्यान रखा। रिमझिम, मैं तो तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरे दोस्त और एक अच्छे राइटर को बचा लिया। आप दोनों ही मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी आप भी हमारी जिंदगी में उजाला बन के आए हैं। हाँ रिमझिम, जितना हो सके मैं अभी पैट्रिक की हेल्प जरूर करूंगा। और हाँ, बातों बातों में मैं ये कहना तो भूल ही गया, मैंने कल ही तुम्हारी स्टोरी आधी पढ़ के खत्म कर ली। सो फार तुम्हारी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। जरूरत पड़ी तो तुम्हारी स्टोरी में चेंजेस करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारी स्टोरी तो पब्लिश करके ही रहूंगा। आज क्रिसमस के दिन आपने हमें बहुत बड़ी गिफ्ट दी है रॉबिन जी। हाँ रॉबिन, रीम बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। ओफो पैट्रिक, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और कुछ नहीं। सबका पर्सपेक्टिव्स अलग होता है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी पब्लिशिंग हाउस ने तुम्हारी स्टोरी क्यों रिजेक्ट की। खैर जो भी हो, तुम मुझसे बहुत जल्द मेरे ऑफिस में मिलो, फिर बाकी का काम आगे बढ़ाते हैं। हाँ क्यों नहीं रॉबिन, मैं तो जितना जल्दी हो सके इस काम को स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, एक रिक्वेस्ट है, तू सुनेगा? हाँ बोल। मैं लेकिन मीडिया में नहीं निकलना चाहता। अब तो तुम जान ही चुके हो कि इसकी वजह पर्सनल है। और मैं समझता हूँ कि राइटर अगर कुछ साल मिस्टीरियस रहे तो ये भी गलत नहीं। एज यू विश माई फ्रेंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वाओ, तो फिर चीयर्स। चीयर्स। आप लोग बैठिए, मैं इसी खुशी में और ड्रिंक्स ले आती हूँ। मैंने तो अपना सब कुछ बता दिया, अब तू बता, तू पब्लिशिंग इंडस्ट्री में कैसे आ गया? एक्चुअली मैं जैसे ही बेंगलोर पढ़ने के लिए चला गया, पापा को भी कुछ ही महीनों बाद यूएस से ऑफर आया। तुम तो जानते ही हो, उस वक्त हम सिर्फ 3 ही लोग थे, इसलिए मम्मी भी चाहती थी कि हम दोनों भी पापा के साथ जाए। अच्छा, तो तुम लोग यूएस में रहे? हाँ, और वहाँ जाके मैंने लिटरेचर में अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और फिर पब्लिशिंग हाउस से अपना कैरियर भी स्टार्ट कर लिया। पापा का जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर था, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही हम यहाँ वापस। तुम्हें वहाँ रहने का मन नहीं किया? हाँ, शुरू शुरू में मैं बहुत एक्साइटेड रहता था, नया जगह एक्सप्लोर करने को मिल रहा था, लेकिन यार अपना देश अपना ही होता है, इसलिए मैं भी आ गया पापा मम्मी के साथ। यहाँ आते ही मुझे स्प्लैशिंग ड्रीम्स से ऑफर मिल गया। यहाँ पोजीशन भी एडिटर का मिल रहा था और पैकेज भी अच्छी थी, तो इसलिए मना नहीं किया। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, लेकिन ये बता, बेंगलोर जाने के बाद कॉन्टैक्ट क्यों छोड़ दिया तुमने? अरे यार, उस वक्त हम लोग कहाँ इतना इंटरनेट सेवी थे। उस वक्त हम लोगों का ना कोई मेल आईडी था और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट। ऊपर से शिफ्टिंग के चक्कर में सारा नंबर खो गया। बस यही बात है और कुछ नहीं। चल कोई बात नहीं, अब तो डेस्टिनी ने हम दोनों को मिला ही दिया। रॉबिन से मिलने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए उसकी टीम और मैंने जी जान लगाकर काम किया और 6 महीने के अंदर ही मेरी किताब मार्केट में आ गई। उसके बाद मेरी किताब ऐसे बिकने लग गई कि डिस्ट्रीब्यूटर्स यूं स्टॉक मंगवाते और वो यूं खत्म हो जाता। जब भी मैं या फिर स्प्लैशिंग ड्रीम्स सोशल मीडिया में बुक से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट करता, तो व्यूज एंड लाइक्स मिलियंस तक पहुंच जाता। हर जगह मेरे चेहरे को देखने के लिए हलचल मची हुई थी। इस कामयाबी से रिमझिम और मैं बहुत खुश थे। देखो, हर तरफ तुम्हारे ही किताब के बारे में चर्चा हो रही है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई रिम। पैट्रिक, हम दोनों की मेहनत रंग लाई है। तुम तो क्रेडिट कभी लेती ही नहीं हो, तुमसे बहस में कौन जीत सकता है भला? पैट्रिक, एक बात बोलूं? हाँ रिम, बोलो। शादी के बाद मैं अपनी मॉम के घर एक ही बार गई हूँ। अभी देखो, लगभग 7 महीने हो गए, मैं फिर गई नहीं। ओह, तो तुम घर जाना चाहती हो? लेकिन मैं तो बहुत बिजी हूँ रिम, मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे पता है स्वीट हार्ट, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेले ही हो आऊँ। आर यू श्योर? हाँ बाबा, मैं श्योर हूँ। तो ठीक है, मैं तुमको बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देता हूँ। या, दैट विल बी गुड। स्वीट हार्ट, जरा इधर देखो। जाने से पहले एक सेल्फी ले लेती हूँ। हाँ हाँ, जितना चाहे ले लो, लेकिन सिर्फ तस्वीर और यादों के सहारे मैं कितना दिन रह पाऊंगा, इसलिए तुम जल्दी आना। देखेंगे। फिलहाल तुम चुपचाप खड़े रहो और मुझे एक सेल्फी लेने दो। ओके, अब बिल्कुल चुप। रीम के गए हुए आज सिर्फ एक ही दिन हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा। माय गॉड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सूना घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। अभी तो 8 भी नहीं बजे, पता नहीं कौन आया होगा।
तुम मेरे घर में? हाउ डेयर यू आर! तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? अब भी निकल जाओ चुपचाप। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो स्वीटहार्ट? छोड़ो मुझे। डोंट यू डेयर टू टच मी। मैं जानती हूँ पैट्रिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम ही सोचो, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं करते थे और कोई भी औरत होती तो इनसिक्योर तो फील करती ही ना। देखो, मेरी शादी हो चुकी है और मुझसे अब ये सब कह के कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरी नाराजगी याद रही, लेकिन तुम भूल गए मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और तुम भी मुझसे कितना प्यार करते थे। मैंने कहा ना, तुमने सुना नहीं क्या? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब मेरे सामने ये ड्रामा करके कोई फायदा नहीं। तुम्हें मगरमच्छ के आंसू बहाना खूब आता है। तुम्हें पता भी है, जब तुम मुझे डंप करके चली गई थी ना, मैं पूरे 1 साल तक डिप्रेशन में रहा। अगर रिमझिम मेरे लाइफ में नहीं आई होती तो मैं कब का खत्म हो चुका होता। पैट्रिक, आई एम श्योर कि मैं तुम्हारे दिल में वो प्यार फिर से जगा पाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, बाद में फिर आऊंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।